Hello friends, how are you all? This is Deepak from Chemical Gyan YouTube channel. Today we are about to start very important topic of organic chemistry, that is GOC, General Organic Chemistry का पहला lecture. This is very important topic for your NEET and JEE, so please be focused. आपके organic chemistry के जितने भी chapter है सारे के सारे chapter इस chapter से connected है. So let's focus. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले रिएक्शन. व्हाट इज रिएक्शन? केमिकल प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स reacts with each other to give product. ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें एक या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देते हैं? प्रोडक्ट देते हैं. जैसे कि R1 एंड R2 ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है. P1 एंड P2 ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट जो होता है सबस्ट्रेट होता है और दूसरा रिएक्टेंट क्या होता है? रिएजेंट होता है. तो मैं R1 को नाम दूंगा सबस्ट्रेट, R2 का नाम हो जाएगा रिएजेंट. क्या हो जाएगा? रिएजेंट. P1 इज प्रोडक्ट और P2 इज अनवांटेड प्रोडक्ट, दैट इज बाय प्रोडक्ट. ये क्या है? बाय प्रोडक्ट. ये सबस्ट्रेट और ये रिएजेंट है. अब सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? रिएजेंट का मतलब क्या होता है? सबस्ट्रेट मतलब ऐसा रिएक्टेंट जिसके ऊपर रिएजेंट आके क्या करता है? अटैक करता है. और रिएजेंट ऐसा रिएक्टेंट जो कि अटैक करता है, जिसके ऊपर अटैक होता है वो सबस्ट्रेट, और जो अटैक करता है वो क्या हो जाएगा? रिएजेंट हो जाएगा. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH4 मीथेन, उसका आपने क्लोरीनेशन किया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNu. सो CH3Cl मिथाइल क्लोराइड एंड HCl. तो जो CH4 है इस सबस्ट्रेट, क्योंकि CH4 एक रिएक्टेंट सबस्ट्रेट था, उसके ऊपर ये क्लोरीन HNu से क्या होगा? क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनते हैं. वो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो कि सबस्ट्रेट यानी मीथेन के ऊपर क्या करेंगे? आके अटैक करेंगे. मतलब ये क्या हो गया? रिएजेंट हो गया. क्लियर हो रहा है? सनलाइट के प्रेजेंस में देखो ये क्लोरीन है, सनलाइट के प्रेजेंस में HNu, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन क्या होता है? टूटता है और क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनते हैं. अभी फ्री रेडिकल्स क्या होता है मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा. फ्री रेडिकल्स दीज आर हाईली रिएक्टिंग स्पीशीज. ये जैसे ही बनेगा वो मीथेन के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा. तब जाके क्या होगा? रिएक्शन होगा. तो जो अटैक करता है उसको आप क्या बोलोगे? रिएजेंट. और जिसके ऊपर अटैक होता है उसको क्या बोलोगे? सबस्ट्रेट. तो रिएजेंट का मतलब याद करना, अटैकिंग स्पीशीज. अटैकिंग रिएक्टेंट. इज इट देयर एनी डाउट? क्या होता है सबस्ट्रेट और क्या होता है रिएजेंट? ये दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और आपको मिलेगा प्रोडक्ट और एक बाय प्रोडक्ट मिलेगा. इज दिस क्लियर? अब रिएजेंट दो टाइप के होते हैं. एक रिएजेंट होता है इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकेंड वन इज न्यूक्लियोफाइल. सो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, ये जब तक आप इसको कॉपी कर लो. सो प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा? सबस्ट्रेट क्या होता है एंड रिएजेंट क्या होता है. सबस्ट्रेट मतलब ऐसा केमिकल स्पीशीज जिसके ऊपर क्या होता है? अटैक होता है. और रिएजेंट मतलब वो जो जाके क्या करता है? अटैक करता है. अब रिएजेंट के दो टाइप होते हैं. रिएजेंट कितने टाइप का होता है? दो टाइप. एक होता है इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकेंड वन इज न्यूक्लियोफाइल. अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लवर. इधर न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस और फाइल का मतलब क्या होता है? लवर. सो इलेक्ट्रोफाइल को जनरली E+ से लिखते हैं और न्यूक्लियोफाइल को Nu-. अब ये इलेक्ट्रॉन लवर क्यों है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. इलेक्ट्रोफाइल का एक और मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट.
मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। जबकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, भर भर के है। देखो ना, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। माइनस चार्ज मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है। इज दैट क्लियर? सो देखो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये ऐसे सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इज दैट क्लियर? अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप किससे पैसा मांगोगे, जिसके पास पैसा ज्यादा है ना। क्लियर हो रहा है? तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको हम लोग, इनका जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। ऑक्टेट कैसा होता है, इनकम्प्लीट। जबकि इनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट ऑक्टेट। कैसा होता है, कंप्लीट ऑक्टेट। क्लियर हो रहा है? अभी इलेक्ट्रोफाइल में जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है वो क्या है, आपके इलेक्ट्रोफाइल है। और न्यूट्रल में भी आते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो, एक होगा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और एक होगा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब पॉजिटिवली चार्ज में कौन आ जाएगा, जैसे कि आप बात कर सकते हो कार्बोकटायन, हेलोनियम आयन X+, नाइट्रोनियम आयन NO2+। न्यूट्रल में आ जाएगा AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, BCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड। अब देखो ये प्लस, सबसे पहली बात इलेक्ट्रोफाइल। अब मैं बोलोगे, आप लोग बोलोगे सर Na+ भी तो आ सकता है, बिकॉज इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। बट Na+ इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। व्हाई? बिकॉज Na+ का ऑक्टेट क्या है बच्चे लोग, कंप्लीट है ना, 2,8। याद आ रहा है? Na+ का ऑक्टेट इज कंप्लीट। तो Na+ इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। प्लस चार्ज आया इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल नहीं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सो कार्बोकटायन हो गए, हेलोनियम आयन या नाइट्रोनियम आयन। और न्यूट्रल में क्या आ जाएगा, न्यूट्रल क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज दे हैव नो चार्ज, इनके पास कोई चार्ज नहीं है। इसमें देखो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। सो नेगेटिवली चार्ज में हो जाएगा कार्बन आयन, क्लियर हो रहा है, हलाइड आयन। और न्यूट्रल में हो जाएगा अमोनिया, वाटर। So these are the nucleophile and these are the electrophile. Why electrophile? Because इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इनको किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोफाइल। जबकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हो आप लोग, न्यूक्लियोफाइल। सो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो इलेक्ट्रॉन की जरूरत को पूरा करने के लिए क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, सामने वाले अटैक करेगा सामने वाले पे। मतलब ये क्या है, अटैकिंग रिएजेंट है। क्या है, अटैकिंग रिएजेंट। और अटैकिंग रिएजेंट मतलब ये रिएजेंट। अब ये देखो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के पास क्या, इलेक्ट्रॉन है। तो अगर किसी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो किससे मांगेगा, न्यूक्लियोफाइल से। मतलब ये भी एक क्या है, रिएजेंट है। तो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, these two are the type of reagent. Is that clear? So इसे प्रॉपरली क्या करो, कॉपी कर लो। एक और चीज मैं आपको इधर बता रहा हूं, चलो एग्जांपल के साथ समझते हैं। अभी आप बोलोगे सर ये दोनों क्यों है इलेक्ट्रोफाइल, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे। देखो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में बात करता हूं, दिस इज AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। एल्यूमिनियम ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। दैट मींस इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। और ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट इट हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। न्यूट्रल है बट इसके 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो इसको इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है। सो देखो इधर, और इधर मैं क्या लेता हूं, अमोनिया। अमोनिया के पास ये आपको लोन पेयर दिख रहा है, लोन पेयर मतलब क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। इधर भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड
एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, बट दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, बट लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है क्या? नहीं। अब क्या होगा ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन है फ्रीली अवेलेबल, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इसको देगा, क्योंकि अब ये क्यों ले रहा है, बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? तो जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो दिस इज व्हाट न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हुआ आपको व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? सो इसको प्रॉपरली क्या कर लो, कॉपी कर लो। So in last slide we have discussed what is electrophile and what is nucleophile. Electrophile मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। अब हम बात करेंगे बॉन्ड फ्यूजन के बारे में। बॉन्ड फ्यूजन मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग। अब जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो बॉन्ड तो टूटता ही है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? इट्स ऑल अबाउट ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड जोड़ो। बॉन्ड टूटेगा तभी तो क्या होगा, रिएक्शन होगा। और जो बॉन्ड टूटने के टाइप है वो दो टाइप के हैं। सो हम अब पढ़ेंगे बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन दो टाइप का होता है, ध्यान से फोकस करना। होमोलाइटिक फ्यूजन एंड सेकेंड वन इज हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। होमोलाइटिक फ्यूजन का मतलब, होमो मतलब सेम, लाइटिक मतलब टूटना। तो जब बॉन्ड टूटता है तब इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखो समझते हैं इसको, इधर ए और ए, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा इक्वली, तब देखो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन मिला और इसको भी क्या मिला, एक इलेक्ट्रॉन मिला। मतलब ये बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो इक्वली हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला। तो मतलब जब इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ऐसे फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक फ्यूजन। इज इट देयर एनी डाउट? नो। अभी होमोलाइटिक फ्यूजन होने का कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है, ये जो दो एटम है, ये दो एटम, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी सेम। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इधर मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द एटम शुड बी सेम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब सेम होगा, मतलब व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सबसे पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, बॉन्ड पेयर। जैसे कि एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और इससे जुड़े हुए दो एटम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, बॉन्ड को तोड़ के पूरा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेना। इज इट देयर एनी डाउट? मतलब जो इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इस खींचने की एबिलिटी को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट इन दिस केस दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों लोग, सेम है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा तो क्या कोई बॉन्ड को अपनी तरफ ज्यादा कम खींचेगा, क्या? नहीं। मतलब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। इज इट देयर एनी डाउट? अब जो रिएक्शन ये जो बना, ये क्या है बच्चे लोग, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बना वो क्या है, फ्री रेडिकल। तो इधर मैं लिख देता हूं रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बना है उसका नाम क्या है, फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्या होता है, मैं इधर नीचे लिख देता हूं इसको। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बना है वो क्या बना है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट ऐसा केमिकल स्पीसी होता है जो कि ड्यूरिंग द रिएक्शन बनता है, लेकिन रिएक्शन खत्म होने के पहले वो भी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम लोग डिटेल में जब रिएक्शन इंटरमीडिएट का लेक्चर स्टार्ट करेंगे तब सीखेंगे। सो दिस इज व्हाट, फ्री रेडिकल। तो याद कर लो, जब भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, आपको जो इंटरमीडिएट मिलेगा वो क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल। ये जो होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है। किस में होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है। इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन लाइट के प्रेजेंस में होता है। HNu मतलब क्या, लाइट के प्रेजेंस में होता है। हाई टेम्परेचर पे भी होता है। और पेरोक्साइड जो होते हैं, पेरोक्साइड दे यूजुअली अंडरगोज
होमोलाइटिक फिजन, पेरोक्साइड मतलब ओ लिंकेज, समझ रहे हो ना। तो इनका ज्यादातर क्या होता है, होमोलाइटिक फिजन होता है। इज इट देयर एनी डाउट, नॉन पोलर सॉल्वेंट H, अगर आपको एरो के ऊपर लाइट दिखेगा ना H न्यू, तो आप समझ जाना इधर क्या बनने वाला है, फ्री रेडिकल बनने वाला है, मतलब होमोलाइटिक फिजन होगा। अब हम बात करेंगे हेट्रोलाइटिक फिजन। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंस, लाइटिक मतलब टूटना, मतलब इसका जो ब्रेकिंग होगा वो क्या होगा, अनइक्वल, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, अनइक्वल। चलो इसको समझते हैं। इधर एक एग्जांपल लेता हूं पहले मैं होमोलाइटिक फिजन का, जैसे कि H और H दोनों हाइड्रोजन एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों लोग, सेम है। जब आप इसको तोड़ोगे, देखो ये एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। जब इसको आप तोड़ोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, एक इलेक्ट्रॉन उसको, मतलब टोटल 2 हाइड्रोजन के क्या बने, फ्री रेडिकल बने। इज इट देयर एनी डाउट। अब हेट्रोलाइटिक फिजन मतलब क्या, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये अनइक्वल कैसे होते हैं, देखो ये A और दिस इज B, ये दोनों एटम के बीच में एक बॉन्ड है, B माइनस और इधर क्या बनेगा, A माइनस एंड B प्लस। ये क्यों हुआ, इस केस में देखो इधर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, ये बॉन्ड है, बॉन्ड में के इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी के पास चले गए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास कुछ नहीं बचा उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब A और B में B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर क्या है, ज्यादा है, तो ये बॉन्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन को B क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इट विल पुल बोथ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, मतलब B के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। A के पास इलेक्ट्रॉन बचा क्या, नहीं बचा, मतलब A के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस केस में बात करते हैं। इस केस में अगर आप देखोगे तो A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से क्या है, ज्यादा है, मतलब इधर A क्या करने वाला, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब A इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो A विल गेट नेगेटिव चार्ज एंड B के पास क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। तो इधर मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इसमें B का ज्यादा है A से और इसमें A का ज्यादा है B से। फॉर एग्जाम्पल देखो, दिस इज व्हाट CH3Cl। आपको पता है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्लोरीन है और इधर क्या है, कार्बन। क्लोरीन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, सो क्लोरीन विल पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो इधर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन बचा क्या, नहीं बचा, मतलब कार्बन के ऊपर क्या आया बच्चे लोग, पॉजिटिव चार्ज आया, जबकि क्लोरीन के पास क्या आया, नेगेटिव चार्ज। तो इधर जो ये बना पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब ये क्या बना, कार्बोकटायन बना। क्या बना, कार्बोकटायन बना। कार्बोकटायन का मतलब क्या होता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मिथाइल लिथियम। दिस इज व्हाट, मिथाइल और दिस इज लिथियम। आपको मालूम है लिथियम क्या होता है बच्चे लोग, मेटल होता है, और जो ये कार्बन है वो क्या होता है, नॉन मेटल। और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब इस केस में कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। देखो ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन के ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज, जबकि लिथियम के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो रहा है। तो कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आता है तो ऐसे स्पीसी को हम लोग बोलते हैं कार्ब अनायन। क्या बोलोगे, कार्ब अनायन। इज इट देयर एनी डाउट। तो इधर क्या बन रहा है, कार्ब कटायन बन रहा है, जबकि इधर क्या बन रहा है, कार्ब अनायन बन रहा है। तो इससे आपको क्या पता चला, इससे पता चला कि हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा तो 2 इंटरमीडिएट बनते हैं, आइदर कार्ब कटायन बनेगा या कार्ब अनायन बनेगा। व्हाइल इन केस ऑफ होमोलाइटिक फ्यूजन आपको जो इंटरमीडिएट मिलेगा वो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। सो इंटरमीडिएट याद कर लो, आइदर कार्ब कटायन बनेगा और कार्ब अनायन बनेगा। ये जो होता है वो कौन से इसमें फेवर्ड होता है, पोलार सॉल्वेंट। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन ज्यादातर किस में होता है बच्चे लोग, पोलार सॉल्वेंट में होता है। अब क्यों होता है पोलार सॉल्वेंट में, देखो अब हेट्रोलाइटिक फ्यूजन के बाद क्या बन रहा है बच्चे लोग, आयंस बन रहे हैं।
पॉजिटिव चार्ज आयंस एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज आयन। तो ये आयंस बन रहे हैं। तो पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल मैं ले लेता हूं, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो देखो फॉर एग्जांपल ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन को इधर स्टेबलाइज करने के लिए वाटर क्या करेगा, देखो ये वाटर है, वाटर विल अरेंज इटसेल्फ, वो ऐसे अपने आप को अरेंज करेगा जिसके वजह से कार्बन के पास क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि नहीं, पूरी तरीके से नहीं जाएगा, बट इसके प्लस चार्ज को एक तरीके से वो क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो उसको इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, मदद कर रहा है, जिसके वजह से जो कार्ब कटायन बनेगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। दैट्स वाई हेटेरोलाइटिक फिजन क्या होता है पोलर सॉल्वेंट में। तो देखो इसको जो कवर कर रहे हैं इस प्रोसेस को हम लोग सॉल्वेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ आपको व्हाट इज होमोलाइटिक एंड व्हाट इज हेटेरोलाइटिक। So in last slide we have discussed about homolytic fission and heterolytic fission. Homolytic fission क्या था, जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है और उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जबकि हेटेरोलाइटिक में क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आइदर कार्बोकैटायन बनेगा या कार्बन आयन बनेगा। सो इधर कुछ एग्जांपल है, आपको बताना है इसमें किसमें होमोलाइटिक फिजन होगा और किसमें हेटेरोलाइटिक, और इंटरमीडिएट जो बनेगा उसका नाम लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो CH3Cu, Cu क्या है, कॉपर, कॉपर इज मेटल, कॉपर क्या होता है बच्चे लोग, मेटल होता है, तो मेटल इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नॉन मेटल, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, और ये क्या है, मेटल, मतलब इधर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, दैट मींस कार्बन विल पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। देखो कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब इधर कार्बन क्या हो जाएगा, CH3 माइनस एंड Cu+। क्लियर हो रहा है आपको ये बात। तो इसमें जो आपका टाइप्स ऑफ क्लीवेज है वो कौन सा हुआ, हेटेरोलाइटिक। व्हाई हेटेरोलाइटिक, बिकॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिला और इसको कुछ नहीं मिला। इंटरमीडिएट जो बना, कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, मतलब ये जो इंटरमीडिएट बना वो क्या बना, कार्ब अनायन, मतलब CH3 माइनस। क्लियर हुआ, इंटरमीडिएट क्या बना, कार्ब अनायन। अब देखो इसकी बात करते हैं, C6H5O, ये क्या है, परऑक्साइड है। परऑक्साइड में हम लोग ने पढ़ा था, परऑक्साइड में कौन सा क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक, तो इधर कौन सा क्लीवेज होने वाला है, होमोलाइटिक, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो इक्वल होने वाला है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, मतलब आपके पास क्या बन जाएगा, दो मॉलिक्यूल बन जाएगा, दो फ्री रेडिकल बना। क्लियर हुआ। तो इसमें फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, मतलब ये कौन सा फिजन है, होमोलाइटिक। इंटरमीडिएट जो बना वो क्या बना बच्चे लोग, फ्री रेडिकल। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इक्वली ब्रेकडाउन हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दिस इज OH माइनस। OH माइनस का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, बेस। तो जब OH माइनस है तो उसको क्या चाहिए, H प्लस चाहिए। OH माइनस को क्या पसंद है, H प्लस, तो वो H प्लस लेगा कहां से, इससे लेगा। तो जब इसने H प्लस लिया, H प्लस मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन ने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन इसको दिया और इधर से वो किसके फॉर्म में निकला, H प्लस के फॉर्म में निकला। किसके फॉर्म में, H प्लस। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन ने अपना वो एक इलेक्ट्रॉन भी इसको दे दिया, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज। ये दोनों कंबाइन होके क्या बना लेंगे, वाटर। क्लियर हो रहा है। और आपको जो अनायन बनेगा देखो, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया था, और प्लस क्या बना, वाटर बना। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो ऐसे फ्यूजन को आप क्या बोलते हो, हेटेरोलाइटिक। और जो इंटरमीडिएट बना है वो क्या बना है, कार्ब अनायन। क्लियर हो रहा है। लास्ट एग्जांपल CH3CN।
अब देखो CH3Cn में इसकी साइनाइड, ये Cn मतलब क्या, साइनाइड, साइनाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? बिकॉज ध्यान से देखो, इधर साइनाइड में जो कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, और यू नो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। दैट मींस नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इधर कार्बन से, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो ये अपने कमी को सेटिस्फाई करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ लेगा। मतलब साइनाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CH3 से क्या होगी, ज्यादा होगी। समझे ना क्यों? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मतलब वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जिसके वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो वो अपनी कमी को सेटिस्फाई करने के लिए इधर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। मतलब कुछ ऐसा होगा। क्लियर हो रहा है? अब देखो, जब ऐसा हुआ तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या बनेगा, Cn-। क्लियर हो रहा है? तो जो CH3 प्लस और इधर Cn- आयंस बनते, आयंस बन रहा है, मतलब कौन सा फ्यूजन, हेटेरोलाइटिक। और जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या बन रहा है, कार्बोकटायन, कार्बोकटायन CH3 प्लस। सो इसको क्या कर लो, प्रॉपरली नोट डाउन कर लो। So this is what we have done. What is homolytic fission and heterolytic fission? तो आज के लेक्चर में क्या सीखा बच्चे लोग? सबसे पहला सीखा रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन में रिएजेंट क्या होता है और सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट मतलब जिसके ऊपर अटैक होता है, और रिएजेंट मतलब जो अटैक करता है। इस एग्जांपल में देखो, OH- इज अटैकिंग स्पीसी, न्यूक्लियोफाइल है ना, क्योंकि इसके ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है, तो OH- इज अटैकिंग स्पीसी, मतलब ये क्या है बच्चे लोग, अपना रिएजेंट है और इसके ऊपर अटैक हो रहा है, वो क्या है, सबस्ट्रेट है। तो रिएजेंट और सबस्ट्रेट पढ़े। फिर रिएजेंट के दो टाइप पढ़े, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लवर। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद हमने देखा बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग के दो टाइप, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक जब होता है मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हेटेरोलाइटिक मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। होमोलाइटिक से जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है फ्री रेडिकल, और हेटेरोलाइटिक से बनता है जो है कार्बोकटायन या कार्बोनायन। अभी फ्री रेडिकल, कार्बोकटायन, कार्बोनायन, इसको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट के टॉपिक में। और फिर हम लोग ने एक क्वेश्चन सॉल्व किए, सो इसको प्रॉपरली क्या करो, आप नोट डाउन कर लो। किया? इन नेक्स्ट लेक्चर we will start different types of electronic effect, that is inductive effect, hyperconjugation, electromeric effect, resonance, etc. So till then, bye, take care, and thank you so much for watching this video.